नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और आप देख रहे हैं TV6 न्यूज नेटवर्क। हम अपने खास कार्यक्रम चुनाव 24 में हाजिर हैं। जैसा कि आपको पता है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और ये 5 राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। किसकी सरकार इन 5 राज्यों में बनेगी, इसके लिए एग्जिट पोल्स किए गए। एग्जिट पोल्स में कई तरह की बातें निकल करके सामने आई। TV6 न्यूज नेटवर्क ने भी एग्जिट पोल किए, जिसमें क्लियर कट ये संदेश मिलता दिखाई दिया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन सकती है और मिजोरम में हंग असेंबली हो सकती है। ये TV6 न्यूज नेटवर्क की तरफ से जो एग्जिट पोल किए गए थे उसमें ये क्लियर कट संदेश मिलता दिखाई दिया। हालांकि ये अनुमान है, नतीजे आएंगे तब तस्वीर साफ होगी। लेकिन इससे पहले कि नतीजे आ जाएं, खूब जोर आजमाइश शुरू हो गई राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, राजनेताओं की तरफ से। DK शिव कुमार जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पहले ही कमान संभाल लिया। उन्होंने कहा है कि जो 5 राज्यों में कांग्रेस के विधायक बनेंगे उन्हें हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए कर्नाटक भेज दिया जाए। अगर आला कमान की तरफ से इशारा मिलता है तो वो ऐसा करने को तैयार है। यानी कि फिर से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू होती दिखाई दे रही है। हालांकि ये वक्त से पहले की बात है, चूंकि 3 दिसंबर को जब तस्वीर साफ होगी तब कुछ कह पाना सीधे तौर पर सही होगा। लेकिन ये सब बातें निकल करके सामने आ रही राजनीति में। बहरहाल हम अपने खास मेहमानों के पास चलते हैं और इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इससे पहले उनका स्वागत करें और उनका परिचय करा दें। हमारे साथ दीपचंद सांखला है, जो राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीपचंद सांखला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जैन है मध्य प्रदेश से, अनिल जैन वरिष्ठ पत्रकार है। अनिल जैन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आवेश तिवारी हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार, छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं। आवेश तिवारी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनिल जैन, आपके पास आना चाहेंगे। चुनाव संपन्न हो गए, एग्जिट पोल्स भी आ गए, तस्वीर बिल्कुल धुंधली आई एग्जिट पोल्स के बाद, क्योंकि कहीं भी क्लियर कट कुछ संदेश मिलता दिखाई नहीं दिया। हालांकि TV6 न्यूज नेटवर्क ने भी एग्जिट पोल किया था, जिसमें यह साफ होता दिखाई दे रहा है कि छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, जबकि राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी और मिजोरम में हंग असेंबली होगी। ये एक अनुमान है, 3 तारीख को तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। लेकिन DK शिव कुमार का कहना है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, कि अगर आला कमान की तरफ से इशारा मिलता है तो वो अपने विधायकों को सेफ जोन में ले जाकर के रखना चाहेंगे। यानी कि इस तरह का डर अभी से ही शुरू हुआ है, जबकि नतीजे आना अभी बाकी हैं। अनिल जैन का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, चुने हुए विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए जो है कोई रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पिछले कम से कम 1 दशक से क्या बोले जो है वो काफी जोरों पर इस देश में करती है। और ये खुलेआम जो है ना सत्तारूढ़ दल की ओर से कहा जाता है कि हम अगर बहुमत नहीं भी आया, बहुमत से कुछ सीटें कम रही तो भी ये सरकार हमारी बनेगी। और अपोजिशन की जो पार्टियां हैं वो देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का नाम लेकर कहती कि उनसे बचाने के लिए हम अपने विधायकों को सुरक्षित स्थान पर हमें ले जाना होगा। ये लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। दीपचंद, आपसे भी अगर यही सवाल करूं, चूंकि राजस्थान में भी चुनाव हुए हैं और 5 राज्यों को केंद्र में रख करके DK शिव कुमार का यह बयान आया है, ये डर, ये खौफ क्यों नजर आ रहा है दीपचंद? रिसोर्ट पॉलिटिक्स की बजाय बाड़ाबंदी कहते हैं और अशोक गहलोत इसमें माहिर हैं और वो इस तरह का काम करते रहे हैं। तो देखिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह के नतीजे बताए जा रहे हैं इसके अंदर के कुछ कुछ ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, कुछ कह रहे हैं भाजपा की बनेगी। मुझे 100 सीट लाती दोनों ही पार्टियां नहीं लग रही है। तो ऐसे में बाड़ाबंदी की संभावनाएं पूरी बनी रहेगी। आवेश तिवारी, आपका क्या असेसमेंट है? ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स छत्तीसगढ़ में भी जैसे कि जानकारी मिली है कि यहाँ पे चार्टर प्लेन भेज करके सारे विधायकों को राजधानी रायपुर लाने की बात कांग्रेस पार्टी कह रही है। और अगर इस तरह की चीजें हो रही है जैसा कि अनिल जैन जी ने कहा, बेहद दुखद है। और आरोप किस पर लग रहे हैं ये देखिए, प्रधानमंत्री पर, गृह मंत्री पर आरोप लगते हैं कि ये लोग हॉर्स ट्रेडिंग को प्रश्रय देते हैं। और उदाहरण भी है, महाराष्ट्र उदाहरण है, मध्य प्रदेश उदाहरण है, कर्नाटक में भी कोशिशें की गई। तो निश्चित तौर पे ये डेमोक्रेसी के लिए बड़ा खतरा है और इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि मध्य प्रदेश में और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग कर सकती है। अनिल जैन,
अगर इस सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए तो यह सवाल क्यों ना पूछ लिया जाए कि कांग्रेस के विधायक क्या वाकई इतने कमजोर होते हैं कि उन्हें तोड़ लिया जाता है? कई मौकों पर देखा भी गया है। कांग्रेस के अंदर यह डर क्यों है? निश्चित रूप से ये कांग्रेस की कमजोरी है, और कांग्रेस की कमजोरी इस वजह से है कि कांग्रेस में वैचारिक प्रशिक्षण नाम की कोई चीज दशकों से नहीं है। गणेश परिक्रमा, ये कहना चाहिए कि नेता की परिक्रमा करके टिकट हासिल किए जाते हैं, और कई जगह तो ये भी देखा गया है कि टिकट पैसे देकर भी खरीदे जाते हैं। तो जब इस तरह से टिकट अगर हासिल करके कोई विधायक बनेगा, तो वो निश्चित रूप से अगर उसको कोई मिलेगी अपनी, तो वो जारी है। कांग्रेस की वैचारिक कमजोरी भी है, संगठनात्मक कमजोरी भी। दीपचंद, एक वक्त ऐसा आया था कि जो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार है वो भी डगमगा गई थी। बहुत सारी बातें निकल करके सामने आई और आपस में खूब रस्साकशी देखने को मिला, खास करके कांग्रेस के नेताओं के बीच में। तो क्या राजस्थान में भी इस तरह का डर है? चूंकि वहां पहली बार ऐसा है कि जो परंपरा रही है उसके मुताबिक एग्जिट पोल नहीं चीजें दिखा पा रही है। चूंकि इस बार पहली बार ऐसा लग रहा है कि शायद कांग्रेस की वापसी हो जाए। हालांकि कई एग्जिट पोल्स में यह दिखाया गया है कि वहां भाजपा आ रही है। खुद TV6 न्यूज नेटवर्क ने यह दिखाया है कि भाजपा वहां आ रही है। जी दीपचंद। देखिए, राजस्थान के अंदर स्थितियां दूसरे तरह की है, और जैसा आप कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी संभावना विद इन पार्टी, तो जो एपिसोड 2020 में हुआ वैसा तो होता नहीं लगता है, क्योंकि सब मामला सेटअप हो गया है। लेकिन ये संभावना तो राजनेताओं के लिए बनी रहती है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार और व्यभिचार दोनों में लिप्त सभी पार्टियों के नेता पाए जाते हैं। और अभी जो वर्तमान में केंद्र की सरकार है और जिन दो बड़े नेताओं पे आरोप लगते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ, तो वो केवल पैसों के आधार पे ही नहीं खरीदते हैं। वो ईडी, सीबीआई और आईटी के डर भय दिखा के भी, मतलब वो साम दाम दंड भेद सभी तरह के हथियार काम में लेते हैं। और इस तरह से अगर खरा आदमी नहीं है, खरा कोई राजनीति में अब रहा नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं फिसलेगा। इसमें इसकी संभावना हमेशा बनी रहती है। जी बिल्कुल। आवेश तिवारी, आपने अभी कहा कि चार्टर्ड प्लेन का इंतजाम किया गया है कि तमाम विधायकों को रायपुर लाया जाए। अगर ऐसा इंतजाम किया गया है तो फिर रायपुर में इकट्ठा करने के बाद भी कोई इंतजाम है कहीं ले जाने का क्या? निश्चित तौर पे अगर ऐसी स्थिति आई तो ले जाएंगे, लेकिन भूपेश बघेल जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और उनकी पूरी टीम बहुत ताकतवर है। जो सवाल खड़ा किया अनिल जैन जी ने, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इस बात की पक्की खबर है कि खुद कांग्रेस पार्टी ने ऐसे लोगों को टिकट दिया। एक सामान्य सा अंडर फ्रेम एक वो था, शर्त रखी गई थी कि जिसके पास चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 2 करोड़ रुपए हो वही चुनाव लड़े। तो होता क्या है, देखिए दो बातें हैं। अगर भाजपा का वोटर हो या भाजपा का उम्मीदवार वो बहुत मुखर होकर के कहता है, अपनी उम्मीदवारी को लेकर भी मुखर रहता है, भाजपा का वोटर भी चिल्ला के कहता है कि मैंने बीजेपी को वोट किया है। लेकिन जो कांग्रेस का वोटर होता है वो बड़ा खामोश रहता है, शांत रहता है। उम्मीद है कि वो आपको बताएगा भी नहीं। और वही हाल उम्मीदवार का भी है। भाजपा का उम्मीदवार ये सोचता है कि भैया अगर इनके साथ नहीं गए तो ये यहाँ फंसा देंगे, वहां फंसा देंगे। उदाहरण है, छत्तीसगढ़ में तो पूरा इलेक्शन ब्लैकमेलिंग पर, बीजेपी के पास ब्लैकमेलिंग के अलावा कोई एजेंडा ही नहीं था। यहाँ पे मुख्यमंत्री को जिस तरह से फ्रेम करने की कोशिश की गई ईडी के द्वारा, एक बड़ा उदाहरण है। इलेक्शन के पहले जैसी गिरफ्तारियां की गई वह उदाहरण है। तो ये डर भय, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एक ऐसा वातावरण बना रखा है देश में जिससे हॉर्स ट्रेडिंग को प्रश्रय मिलता है। लेकिन आवेश तिवारी, तमाम एग्जिट पोल्स में, खुद हमने जो किया, TV6 न्यूज नेटवर्क ने जो एग्जिट पोल किया है उसके भी मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आ सकती है। हालांकि जब नतीजे आएंगे तब बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन अभी जो अनुमान लगाए गए हैं एग्जिट पोल्स के माध्यम से वो यही है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार वापस हो सकती है। बावजूद इसके ये डर, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर भी तो खामियां है ना, कमियां है ना? ना, देखिए एक चीज बताऊं। पहली बात तो बहुत स्पष्ट है कि जहां तक एग्जिट पोल का सवाल है, आपने खुद स्पष्ट कर दिया है कि हमने एग्जिट पोल दिखाए हैं कि लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार भी आ सकती है। ये बात मैं पहला चैनल देख रहा हूं
जिसमें ईमानदारी से एंकर ये बात कह रहा है नहीं, मैं क्लियर कर दूं, आवेश तिवारी, मैं क्लियर कर दूं, जो हमारा एग्जिट पोल हुआ है, TV6 न्यूज नेटवर्क का जो एग्जिट पोल हुआ है, उसके मुताबिक राजस्थान में भाजपा की सरकार आ सकती है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आ सकती है, मिजोरम में हंग असेंबली होने की संभावना व्यक्त की गई है हमारी तरफ से, और राजस्थान में भाजपा की सरकार आ सकती है। जो हमारा एग्जिट पोल है उसके अनुसार हम ये अनुमान लगा करके पेश कर रहे हैं और किया है हमने। 3 तारीख को नतीजे आएंगे, स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन ये जो अभी है ये मैं क्लियर कर दूं। जी, एक बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बता दूं कि जो भी एग्जिट पोल आए हैं उन पर दूर दूर तक हमारा कोई यकीन व्यक्तिगत तौर पे नहीं है। मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूं और हर चीज को तर्क पर और पॉलिटिकल साइंस और सोशल साइंस के आधार पर परखता हूं। लेकिन तो इन एग्जिट पोल करने वालों को सैंपल सर्वे करके, सैंपल 16,000 के सैंपल सर्वे कर आप कोशिश कर दे रहे हो। आप न तो किसी दलित बस्ती में गए, न तो किसी आदिवासी अंचल में गए, आप किसानों के बीच गए नहीं और आप एग्जिट पोल उठा रहे हो। ऐसा थोड़ी चलता है, एग्जिट पोल थोड़ी ना होते हैं। बताएं, एक्सिस वाले माफीनामा क्यों मांगा था 2020 में? लिखित माफीनामा है बिहार देखिए आवेश तिवारी, ये तो बिल्कुल अनुमान है, कोई जरूरी नहीं कि अनुमान बिल्कुल सत्य पे आधारित निकल करके सामने आ जाए। ये अनुमान है, हो सकता है ये गलत भी हो सकता है ये सही भी हो, कई मौकों पर सही भी रहा है, कई मौकों पर गलत भी रहा है। बहरहाल अनिल जैन आपके पास आएंगे, फिर आवेश तिवारी आपके पास आएंगे। अनिल जैन, अगर सिर्फ मध्य प्रदेश की बात की जाए, मध्य प्रदेश में जो हमने सर्वे किया, हमने जो एग्जिट पोल किया, उसके मुताबिक पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस सत्ता में आ रही है वहां मध्य प्रदेश में। क्या आपको ऐसा लग रहा है वहां मध्य प्रदेश में? और अगर वाकई कांग्रेस आ रहा है, हालांकि दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, भाजपा की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं, जो किए जाते रहे हैं, हर राजनीतिक पार्टी दावे करती है। लेकिन अगर ऐसा होता है जैसा कि हमने अनुमान लगाया है कि कांग्रेस सत्ता में आ सकती है, तो इसकी वजह क्या मानते हैं आप? मेरा ये मानना है कि सरकार कांग्रेस की बने या भारतीय जनता पार्टी की बने, मैं एग्जिट पोल को पूरी तरह नकारता हूं, और ये पहली बार नहीं नकार रहा हूं मैं। एग्जिट पोल, मैं माफी चाहूंगा आपसे भी, आपने एग्जिट पोल किया है, लेकिन मैं एग्जिट पोल को कभी और भारत जैसे देश में मेरा ये मानना है कि एग्जिट पोल संभव ही नहीं है। जहां हर 60-70 किलोमीटर पर पानी बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, खान पान बदल जाता है, लोगों की समस्याएं बदल जाती है। वहां 8 करोड़ की आबादी में 45,000 लोगों से बातचीत करके कोई निष्कर्ष निकालना ये संभव ही नहीं है। मेरा ये मानना है कि एग्जिट पोल की पूरी कवायद टीवी चैनलों की एक इवेंट होता है, जो सट्टेबाजों से, सट्टेबाजों से मिलकर वो लेकिन चुनाव के समय करते हैं। ये एग्जिट पोल सही भी हुए हैं अनिल जैन, लेकिन चलिए ठीक है, ये आपका मानना है, लेकिन आपका क्या मानना है? मध्य प्रदेश में किसकी सरकार आ चुके, चुनाव तो हो चुके हैं, अब तो सिर्फ नतीजे आने बाकी हैं। आप भी अनुमान लगा सकते हैं, आपका भी अंदाजा होगा, आप ग्राउंड पे बहुत ज्यादा फोकस भी करते हैं, मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे से आप वाकिफ भी हैं। मेरा अभी भी मानना है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी रहेगी और बहुमत से 4 या 5 सीटें अधिक उसे मिलेगी, 120 के लगभग। जी, और हमने 125 के आसपास दिखाया था, ऐसा ही कुछ था शायद। चलिए दीपचंद, राजस्थान के बारे में आप क्या कहेंगे? चलिए ठीक है, एग्जिट पोल्स को आप भी किनारे कर दें, या आपकी भी मान्यता हो सकती है, लेकिन आप भी राजस्थान के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, वहां का जो राजनीतिक परिवेश है उसके बारे में भी आप वाकिफ हैं। आपका असेसमेंट क्या कह रहा है राजस्थान को लेकर के? स्पष्ट कर दूं कि मेरी भी एग्जिट पोल में नहीं आस्था है और नहीं सट्टा बाजार में आस्था है। उसको मैंने कभी भी स्वीकारा नहीं। तो खैर बात ही नहीं हो सकती, मुमकिन ही नहीं। हाँ, तो राजस्थान की स्थिति नहीं, चर्चाएं तो उसकी सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर उसी की हो रही है। राजस्थान की स्थिति मुझे जो पिछले 2-3 महीनों से जो परिवर्तन, जो 6 माह पहले राजस्थान में 200 सीटों में कांग्रेस को 50 सीट भी नहीं देना चाह रहे थे, पिछले 6 महीनों में बड़ा परिवर्तन हुआ है। और मुझे अब लगता है कि दोनों पार्टियां, भाजपा और कांग्रेस, राजस्थान में बहुमत से पीछे रहेगी और 80 से 95 के बीच में दोनों पार्टियां झूलेगी। और नहीं लगता है कि इसमें होगा ये कि जिस पार्टी को 2-4 सीटें अतिरिक्त मिलेगी, उन्हें जो 20 लोग अन्य जीत के आएंगे, छिटपुट पार्टियां हैं, निर्दलीय हैं, उनके सहारे से सरकार बनेगी। और इसलिए ही बाड़ाबंदी की जरूरत महसूस की जा रही है। मुख्यमंत्री भी लगातार सचेत है, बीजेपी भी इस तरह की संभावनाएं टटोल रही है। कल हमारे मुख्यमंत्री राज्यपाल से भी मिल आए हैं
क्योंकि उन्होंने राज्यपाल से अपने संबंध अच्छे रखे हैं राजस्थान के अंदर। दीपचंद चूंकि वहां ऐसा ट्रेंड रहा है, ऐसी परंपरा रही है राजस्थान में कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है और यह स्पष्ट रूप से चुनाव से पहले ही दिख जाने लगता था। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें कंफ्यूजन है। इसमें कंफ्यूजन है एग्जिट पोल में भी। सारे एग्जिट पोल्स ने ये नहीं दिखाया है कि वहां भाजपा आ रही। कुछ एग्जिट पोल्स में यह दिखाया गया कि कांग्रेस भी सत्ता में वापस आ सकती है, यानी परंपरा टूट सकती है। तो अगर ऐसा है और आप भी वैसा मान रहे हैं, ठीक है, एग्जिट पोल से आप अलग हट के अपनी सोच को आगे कर रहे हैं, लेकिन आप मान रहे हैं, अगर ऐसा मान रहे हैं तो आपने माना है कि हंग असेंबली होगी। अगर हंग असेंबली हो जाती है तो किंग मेकर कौन बनेगा? और ऐसी सिचुएशन में क्यों ना माना जाए कि यह कांग्रेस की एक तरह से जीत हो सकती है? नहीं, बिल्कुल ये जीती है। अगर कांग्रेस एक भी सीट ज्यादा लाती है भाजपा से तो वो सरकार बनाने में सक्षम है और अशोक गहलोत इसके अंदर बहुत माहिर भी हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है राजस्थान के अंदर कि ऐसा संभव है। और ये जो एक बार कांग्रेस बीजेपी का जो यहाँ बताया जा रहा है, ये भाई मेरा है कि पिछले चुनाव में भी अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह सुंदर असहमतियां नहीं रखते तो पिछली बार अपनी सरकार रिपीट कर सकती थी। और इस बार अगर वसुंधरा को अमित और मोदी चेहरा मान लेते राजस्थान के अंदर तो कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं करती हरगिज भी, क्योंकि हमारे राजस्थान की। लेकिन अगर हंग असेंबली हो जाती है, वहां किसी को बहुमत नहीं मिलता है, बहुमत के आसपास कोई भी पार्टी पहुंच करके वहीं पर रुक जाती है, तो ऐसे में जाहिर सी बात जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं अगर वो जीतते हैं या छोटी छोटी पार्टियां हैं उसके उम्मीदवार जो जीतते हैं तो वो किंग मेकर की भूमिका में आएंगे। लेकिन डीके शिव कुमार ने जो कहा है, तो ऐसी सिचुएशन में डीके शिव कुमार की जो चिंता है वो जायज नजर आ रही है। अगर हंग असेंबली हो जाती है तो इस तरह के जो हॉर्स ट्रेडिंग की घटनाएं होती रही हैं या रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की बात आप तो बाड़ेबंदी कह रहे हैं 2 कदम आगे बढ़ करके, तो ये जो डर है, ये जो खौफ है, ये जायज खौफ है इसका मतलब? आपकी हंग असेंबली है तो इसमें इसकी ये आशंकाएं बड़े स्तर पे बनी रहती है, क्योंकि उन्हें अपना नंबर जो है 199 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, एक सीट पे चुनाव रद्द हो गए एक उम्मीदवार के देहांत के कारण। तो 100 सीट का नंबर दोनों पार्टियों को सरकार बनाने के लिए जरूरी है। और इसमें यह भी हो सकता है कि जिसके पास एक सीट भी दोनों पार्टियों में से ज्यादा होगी तो राज्यपाल को उसी पार्टी को निमंत्रण देना पड़ेगा। ये बाद की बात है, फ्लोर टेस्ट में बाद में जाना होगा। तब तक के लिए उन्हें अपने विधायकों को या अपने समर्थक विधायकों को अपने काबू में रखना जरूरी हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में अगर क्लियर कट मेजोरिटी होती है तो ये इस तरह की संभावनाएं बिल्कुल नहीं बनती है। जाहिर सी बात है, ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आवेश तिवारी, छत्तीसगढ़ में जैसा कि हम लोग भी जिक्र कर रहे हैं, खुद हमारे एग्जिट पोल में जैसा कि मैंने बताया भी कि वहां कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है और तमाम लगभग ज्यादातर एग्जिट पोल्स में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी डर है, खौफ है ये। लेकिन एक चीज ये बताएं कि भूपेश बघेल वहां के मुख्यमंत्री हैं और जाहिर सी बात है उनका बड़ा रोल रहा है, फिर वहां ये क्यों ट्रेंड कर रहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? ऐसी संभावनाएं या ऐसी आशंकाएं, दोनों बात कह सकते हैं हम, या ऐसी अटकलें क्यों लगाई जा रही हैं? ये परिस्थितियां अगर आप 2 साल पहले पूछते तो मैं कहता कि हाँ, निश्चित तौर पे उस वक्त संभावनाएं थी जब दोनों ही भूपेश बघेल और उनके प्रतिद्वंदी टीएस सिंहदेव दिल्ली पहुंचे थे अपने अपने लोगों को लेकर के। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इस बात की कोई संभावना है। टीएस सिंहदेव ने साफ तौर पे कह रखा है कि मुझे मेरा ये आखिरी चुनाव है और मुझे इस बात की पक्की जानकारी है कि उन्होंने जो जो विभाग चाहिए उसको लेकर के मुख्यमंत्री से चर्चा कर ली है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने रहेंगे, ये लगभग तय है। अब बात करती है कि परिणामों की, जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, देखिए फैज भाई, एग्जिट पोल से परे छत्तीसगढ़ के परिणाम साफ साफ नजर आ रहे हैं। कोई भी जर्नलिस्ट होगा वो देख करके समझ जाएगा। जब आप 19 लाख किसानों का कर्ज माफ कर रहे हैं पूरी तरह से, जो कि बीजेपी नहीं कर रही है, क्योंकि बीजेपी करेगी तो पूरे देश में करना पड़ेगा। 19 लाख किसानों में एक परिवार में अगर 5 वोटर भी हैं तो ये संख्या 1 करोड़ के आसपास, तो 9 लाख वोटर ही है छत्तीसगढ़ में, और इन सभी वोटरों को बिजली बिल 200 यूनिट तक माफ हो रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वोट किसको देंगे। जनता को बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। छत्तीसगढ़ के जो परिणाम है
वो कांग्रेस पार्टी की घोषणाओं में दिखाई दे रहे हैं कि परिणाम किधर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी का और बहुत कायदे से कांग्रेस ने इस्तेमाल किया है, और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार तो बनेगी ही बनेगी, और भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, ये तो 3 तारीख को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जाहिर सी बात, अब ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है, एक लंबी प्रक्रिया रही चुनाव को लेकर के। अनिल जैन, 3 दिसंबर को क्या कुछ देखने को मिल सकता है? दावे अपनी जगह, लेकिन जब नतीजे आएंगे तो नतीजों की जो सिचुएशन होगी, उस वक्त की जो सिचुएशन होगी, जो परिस्थितियां होंगी, वो बिल्कुल अपनी जगह। क्या दिखेगा उस दिन? जिसे आपने एग्जिट पोल किए हैं, हालांकि मेरा भरोसा नहीं है उसमें, वो, लेकिन अगर 5 राज्यों में, जिसमें मिजोरम में और तेलंगाना में तो बीजेपी का कोई स्टेक है नहीं, लेकिन 3 राज्यों में अगर बीजेपी हारती है तो ये राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े परिवर्तन का संकेत होगा 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। जी, जाहिर सी बात है, एक बड़ा मैसेज है 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। लेकिन आपने देखा कि पिछली बार जब 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे, अनिल जैन, संक्षेप में जवाब चाहूंगा, तब भाजपा हार गई थी। मध्य प्रदेश में भी हार गई थी, राजस्थान में भी हार गई थी, और छत्तीसगढ़ में भी हार गई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बम्पर जीत हासिल की। तो इस बार ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तब की और अब की परिस्थिति में काफी फर्क है। उस समय पुलवामा का आयोजन सरकार की ओर से किया गया था, और चुनाव का मुद्दा पूरा बदल चुका था। राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व और तमाम चीजें, तो तब की और अब की परिस्थिति में कोई फर्क है। हो सकता है इसके बाद इस तरह का कोई आयोजन सरकार की ओर से फिर कोई हो, लेकिन आज तो नहीं लगता है। जी बिल्कुल, आज नहीं लगता है। अगर कांग्रेस वहां सत्ता में आती है तो जाहिर सी बात है कमलनाथ मुख्यमंत्री होंगे, उनका चेहरा सामने रखा गया था। लेकिन अगर भाजपा आती है सत्ता में, मुख्यमंत्री कौन होगा अनिल जैन? अगर मगर की परिस्थितियों में ये बात हो रही है। मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की स्थिति आई तो लोकसभा चुनाव तक तो शिवराज सिंह को ही इन्हें मुख्यमंत्री बनाना होगा, भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, न चाहते हुए भी। सवाल बिल्कुल संक्षेप में जवाब एक बार और ले लूं, एक और सवाल का। चूंकि ये ज्यादातर दावे ये हैं कि कांग्रेस सत्ता में आएगी, और आपने भी ये बात कही है और हमने भी यही बात दिखाई थी, और ज्यादातर एग्जिट पोल्स में यही बातें निकल करके सामने आ रही है। अगर कांग्रेस वाकई सत्ता में आती है, 3 तारीख का इंतजार तो करना ही पड़ेगा, अनुमान की बात है। तो हमने शुरू में ये सवाल किया था, शायद इसका जवाब हमें नहीं मिल पाया था, तो हम चाह रहे हैं कि इसका जवाब आप दे दें। कौन सी ऐसी बड़ी वजह, एक वजह बताएं जिसकी वजह से कांग्रेस को ये एज मिलता दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश में, जबकि भाजपा की तरफ से कई दिग्गज नेता हैं, कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ, दिग्विजय सिंह गिने चुने नाम हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे वो भाजपा ही में चले गए। तो कौन सी बड़ी वजह आप मानते हैं? इसकी जो होगी वो जनता में असंतोष। और मैं आपको एक बात बताऊं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो इसका श्रेय रत्ती भर भी कांग्रेस को बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव जनता विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी हुआ है। चुनाव जनता ने लड़ा है, कांग्रेस कई चुनाव लड़ती हुई दिखी नहीं है, और बहुत कांग्रेस नेतृत्व की चुनाव लड़ते हुआ दिखा नहीं है, और बहुत हताश मानसिकता और निराश मानसिकता के साथ कांग्रेस जो है वो उम्मीदवारों ने अपने दम पे चुनाव लड़ा है, कांग्रेस के उम्मीदवारों ने, और वो जनता के सहयोग से लड़ा। को संबोधित राहुल गांधी ने किया है, प्रियंका गांधी ने किया है, खड़गे जी ने किया है, कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया है, कई जगह गए हैं, लोगों से मिले हैं, वार्ताएं की हैं। तो ऐसे में कैसे ये बात कही जा सकती है? हाँ, तो वो फिर भी मैं कहूंगा कि ये सिर्फ जनता का असंतोष जो है वो उसमें प्रतिबिंबित होगा चुनाव परिणामों में। चलिए ठीक है, आखिरी सवाल दीपचंद सांखला आपसे कर लें, आप क्या कहेंगे? आपने तो पहले ही बता दिया कि हंग असेंबली की संभावना है आपके अनुसार, लेकिन अगर भाजपा, यही सवाल मैं वहां कर लूं क्योंकि वहां भी कंफ्यूजन है, राजस्थान में भी कंफ्यूजन है, भाजपा अगर सत्ता में बाय द वे आ जाती है तो वहां मुख्यमंत्री कौन होगा? वसुंधरा को तो चेहरा बना करके पेश किया नहीं गया, अगर ऐसा हुआ तो? नहीं, वहां इन्होंने 5, देखो पोस्टर में तो 3 चेहरे दिए हैं इन्होंने, भाजपा ने अपने। एक सीपी जोशी है जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक वसुंधरा राजे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री है, और एक राजेंद्र राठौड़ हैं जो नेता प्रतिपक्ष हैं।
और उनकी जीत की संभावनाएं भी कम लग रही है इस बार, क्योंकि उन्होंने अपनी सीट बदली है। लेकिन लगता यही है कि इन तीनों को ही भाजपा अगर मेजोरिटी में आती है तो मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, तो कोई चौथा आदमी लाया जाएगा, जिस तरह से हरियाणा में लाया गया था। हमें यही लगता है। कांग्रेस में तो स्पष्ट है, अगर कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिलता है तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होंगे। और इसके लिए जो कांग्रेस ने राजस्थान के अंदर बहुत अच्छा चुनाव अभियान भी चलाया, फिर सचिन और पायलट का यहाँ क्या के होगा कांग्रेस दीपचंद? सचिन पायलट का क्या होगा, उनके समर्थकों का क्या होगा? क्योंकि वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें ये कुर्सी मिल सकती है अगर सत्ता में कांग्रेस आती है तो। इस बार ऐसी उम्मीदें उनके सचिन पायलट और उनके समर्थकों में नहीं देखी जा रही है। इस तरह की उम्मीदें दी नहीं गई है इस बार बिल्कुल भी। राजस्थान के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान में अभी एकमात्र नेता चेहरा बना करके नहीं पेश किया गया, अलबत्ता वो मुख्यमंत्री जरूर हैं। 3 तारीख तक तो हैं ही वो, नतीजे के बाद फिर देखा जाएगा क्या कुछ निकल करके सामने आता है। लेकिन दीपचंद, तो इसका ये मतलब क्यों ना निकाला जाए कि फिर उसके बाद खींचतान बढ़ जाएगी अगर सत्ता में कांग्रेस आए और अशोक गहलोत वहां मुख्यमंत्री बने। अच्छा, इसमें एक और जोड़ता चलो, मेरे जहन में बात आ गई। अगर बम्पर बहुमत की तरफ बढ़ जाए कांग्रेस राजस्थान में, अगर मगर पे ये सवाल हो रहा है, अगर मगर खूब चलता है राजनीति में, एग्जिट पोल भी अगर मगर ही है, तो बम्पर बहुमत की तरफ अगर कांग्रेस बढ़ जाए तब क्या सचिन पायलट को मौका मिल सकता है? संक्षेप में। नहीं, मुझे नहीं लगता कि सचिन पायलट को मौका दिया जाएगा। अभी इनके सब में अरेंजमेंट सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में भी हमें लगता है कि वो एक अंडरस्टैंडिंग है कि आगे क्या होना है। सचिन भाजपा की पायलट तरफ में भी भी कमोबेश यही खींचतान होनी है। जी दीपचंद, भाजपा कहां की पे तरफ भी कमोबेश यही खींचतान होनी है। नहीं, वहां कोई खींचतान नहीं होनी है। अगर मेजोरिटी मिलती है तो अमित शाह जिसको चाहेंगे उसको मुख्यमंत्री तरफ देंगे। वहां कोई खींचतान नहीं होनी है। कांग्रेस में भी नहीं होनी है। कांग्रेस में मुझे ऐसा लगता है कि हाईकमांड और अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है। उसी अंडरस्टैंडिंग के तहत चुनाव अभियान चलाया गया, और रणनीति ये थी कि अगर हम जी पूरी कर ले, बात पूरी कर ले, जल्दी से बात पूरी कर ले। चेहरा कोई दे देंगे तो जो उनको गुर्जर वोट मिलने की संभावना है उसमें नाराजगी हो सकती है। वैसे भी पिछली बार जितने गुर्जर वोट कांग्रेस को नहीं मिल रहे हैं इस बार, लेकिन पिछली बार जो जाटों के वोटों में फंटवाड़ा हुआ था, वैसी राजस्थान में स्थिति नहीं है। जाट अभी पूरी तरह डोटासरा की वजह से कांग्रेस के साथ। आखिरी सवाल आवेश तिवारी, छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस आती है सत्ता में तो आपके अनुसार भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री होंगे, और टीएस सिंहदेव से उनका पैचअप हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकता है संक्षेप में 1 से 2 लाइन में? सबसे बड़ी बात यह है कि भूपेश बघेल अगर दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं तो कांग्रेस पार्टी में पिछड़ों के एक बड़े नेता के रूप में स्थापित हो जाएंगे और राष्ट्रीय नेता के तौर पे उनकी पहचान बहुत तेजी के साथ ऊपर की ओर बढ़ेगी। जो पिछड़े के नेता की बहुत कमी है कांग्रेस पार्टी में, वह कमी पूरी हो जाएगी। और मुझे इस बात की पूरी संभावना लगती है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो केंद्र का बहुत ज्यादा दखल था, केंद्रीय राजनीति का, कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का, वो दखल कम होगा अगर भूपेश बघेल दोबारा सत्ता में आते हैं तो। और अगर भाजपा आती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? भाजपा, पहली बात तो एक बात बहुत साफ बताऊं आपको, भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर छत्तीसगढ़ में तबाह कर डाला। पहले तो 4 साल, 4.5 साल पहले तो सरकार चली गई 2018 में इनके चक्कर में। दूसरी चीज ये हुई कि 2018 के बाद से बना दिया, रमन सिंह को उपाध्यक्ष बना दिया। उपाध्यक्ष मतलब मार्गदर्शक मंडल में शामिल कर दिया, और लगातार बाहर के नेता नितिन, नवीन, ओम माथुर, पुरंदेश्वरी आकर के यहाँ पे कार्यभार संभाल लिए। यहाँ के नेताओं की कोई पूछ नहीं हुई। नड्डा ने कह दिया मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और हुआ क्या, इलेक्शन के ठीक जारी होते ही नोटिफिकेशन इन लोगों को बना दिया उम्मीदवार। और स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 4 पूर्व मंत्री हार रहे हैं। जितने कद्दावर नेता विधानसभा में थे बीजेपी के, वो सारे छत्तीसगढ़ में चुनाव हार रहे हैं। चलिए ठीक। अनिल जल, बिल्कुल आखिरी सवाल और आखिरी जवाब, हालांकि आखिरी सवाल कर लिया था लेकिन एक सवाल और जहन में आ गया। आखिरी सवाल, ये जो खतरा बताया जा रहा है डीके शिव कुमार की तरफ से, जहां से शुरू किए थे वहीं पर आकर के एंड कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। हॉर्स ट्रेडिंग का जो खतरा बताया जा रहा है, चलिए ठीक है, वो बता रहे हैं, आला कमान क्या सोच रहा है वो तो कांग्रेस पार्टी जाने, कांग्रेस पार्टी का मामला है।
क्या आपको लगता है कि सच में ऐसा हो सकता है आज की तारीख में? क्योंकि इसको लेकर के पहले बहुत हंगामा हो चुका है और आपने देखा कर्नाटक में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आ गई कांग्रेस, कुछ नहीं हो सका रहा है, और हिमाचल प्रदेश में भी कमोबेश यही हुआ, कुछ नहीं हो सका। तो क्या आपको लगता है कि वाकई ऐसा हो सकता है? सर एक लाइन में जवाब दें। तो वो एक नहीं है, एक उदाहरण नहीं है। कर्नाटक, असम, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, अरुणाचल, सब जगह सभी जगह तो इसी तरह से सरकारें इन्होंने बनाई है और उसमें चुनाव आयोग ने भी पूरा सहयोग दिया है, और ईडी, इनकम टैक्स, और ये तो गठबंधन के सहयोगी है ही। अच्छा, चुनाव आयोग पर बहुत गंभीर इल्जाम आप लगा रहे हैं, ये आपका अपना वक्तव्य हो सकता है। बहरहाल आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा। अवेश तिवारी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और दीपचंद सांखला आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनिल जैन आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम पहलुओं को समझाने के लिए, बताने के लिए, और क्या कुछ हो सकता है, क्या संभावनाएं जो व्यक्त की जा रही हैं, क्या ऐसा ही कुछ होता दिखाई दे रहा है, इन सब तमाम मुद्दों को विस्तार से समझाने के लिए और बताने के लिए। तो देखा आपने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो गए हैं, नतीजे आने बाकी हैं। हालांकि अनिल जैन ने चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाया है वो उनका अपना वक्तव्य हो सकता है, इससे TV6 न्यूज नेटवर्क का कोई लेना देना नहीं है, ये हम क्लियर करते चलें। लेकिन जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसके नतीजे 3 तारीख को आएंगे। नतीजों के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन अटकलबाजियों का दौर तेज होता दिखाई दे रहा है। DK शिव कुमार जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका साफ कहना है कि अगर आला कमान उन्हें इजाजत दे तो वो जो जीते हुए कांग्रेस के विधायक 5 राज्यों में होंगे उन्हें वो सुरक्षित स्थान पर केंद्रित कर देंगे। यानी कि ये डर हॉर्स ट्रेडिंग का सताने लगा है, यानी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो सकती है, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है। बहरहाल भविष्य के गर्त में है और भविष्य बहुत ज्यादा दूर नहीं है, यानी 3 दिसंबर, हम 1 तारीख को ये बात कर रहे हैं, 3 दिसंबर को तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, और अनुमान हमने भी लगाया है, एग्जिट पोल हमने भी किया था, नतीजों में तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा हम सभी को, लेकिन आपसे वही विनती कि अगर TV6 न्यूज नेटवर्क को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और साथ में हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें, और हमें इजाजत दें। नमस्कार।